गुड मॉर्निंग जिंदगी। कहते हैं कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग और हमारे मूड का भी यही हाल होता है। तो अगर आपका दिमाग और आपका मूड भी बातों की भाषा नहीं समझ रहा है तो आइए बताती हूँ कैसे और क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.5 जिंदगी एफएम। मैं हूँ आयुषी और आज मैंने अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ मेरा ही एक एक्सपीरियंस, कभी कभी मूड के साथ कैसे सख्त होना पड़ता है और दिमाग के साथ सख्त होना पड़ता है, वो वाला एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, मैं पिछले कुछ दिनों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और वो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, जो आज फाइनली खत्म हो गया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम डेडलाइन से पहले मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि डेडलाइन कल की है। और ये काम को जल्दी खत्म करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी अपने दिमाग और अपने मूड को बातों से सही तरीके से समझाने की। पर कहते हैं ना, कभी कभी ये बातों की भाषा शायद किसी को या फिर किसी चीज को भी समझ नहीं आती है। ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ भी। बस तो मैं ऐसे ही उलझन में थी कि कैसे समझाऊं अपने दिमाग को, कैसे समझाऊं अपने मूड को कि सही हो जाए और अच्छी तरीके से कंटिन्यूसली मैं काम कर पाऊं और मुझे सपोर्ट मिल जाए, सहारा मिल जाए। यही सोच में मैं डूबी थी, बातों की भाषा समझाने में लगी हुई थी। और उसी के दौरान मेरी मम्मी आ गई वहां पे। और उसका जिंदगी का सिर्फ एक ही रूल है, करो या मरो। उसके लिए बीच वाले कोई भी बहाने मैटर ही नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग हर रोज बातें करते रहते हैं, अपने दिमाग को समझाने वाली, मूड को अच्छा करने वाली, अपने आप को समझने वाली। ये जो समझने वाली बात है वो उसको समझ ही नहीं आती है। उसका सिर्फ एक ही रूल है, करो या मरो, कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। काम करना इज द ओनली ऑप्शन। और उसने मुझे आकर यही समझाया, और समझाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैं बस पड़ी थी, अपने काम को देख रही थी, सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। और वो आई और एक ही काम किया, मुझे खड़ा कर दिया और डांट दिया बहुत ज्यादा। और कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चुपचाप काम कर, सब कुछ सही हो जाएगा। और उसको देखकर उसका रिएक्शन, वो सिचुएशन पे आप वहां पे होते तो शायद आपको बहुत ज्यादा हंसी आ जाती। वो सोचकर भी मुझे अभी बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि उसका तरीका ही बोलने का ऐसा था। और उसे मुझे एक लगा भी दी कि काम कर चुपचाप। अब ये बात मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि वो समय पे मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि असल में हो क्या रहा है। वो टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, पर पता है इसका रिजल्ट क्या आया? मेरे दिमाग से ये सारी बातें निकल गई, सारा ओवर थिंकिंग गायब हो गया। मूड क्या है, दिमाग क्या है, सोचना क्या है, समझना क्या है, रुकना है, ये सारी बातें दिमाग से गायब हो गई और मेरा फुल कंसंट्रेशन काम पे होने लगा। जैसे कहते हैं कि वो मेरी सोचने की क्षमता को साइड पे लेके चली गई थी और कह के गई कि चुपचाप काम कर। और इसी की वजह से मैं चुपचाप काम करने लगी और जल्दी से बहुत सारा काम खत्म होने लगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसके बेनिफिट्स क्या है और ये असल में हुआ क्या था। हम ना कभी कभी ज्यादा सोचने की वजह से अपने मूड और अपने दिमाग को और अपने समझने की क्षमता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और इसकी वजह से हम हमारी एक्शन लेने की क्षमता को खो देते हैं। और वो बात हमें वो समय दरमियान रियलाइज नहीं होती है, पर एट द सेम टाइम कोई एक इंसान आता है जो शायद हमें पुश करने के लिए बना है, और वही किक की वजह से हमें ये रियलाइज होता है कि हमें ये मूड और हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ये सब बहानेबाजी होती है, अपने आप को कभी कभी सिंपैथी देने की बात हो जाती है। तो यही था मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी की अपने मूड और दिमाग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। नंबर 2, जब ज़रूरत ही नहीं होती है तो ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर नंबर 3, और अगर हम लोग ज़्यादा सोच नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो जैसे ऐसी सिचुएशन में कोई और हमें पुश करता है, कोई और हमें किक देता है, हमें अपने आप को किक देने की ज़रूरत होती है। हमें अपने आप को पुश करने की ज़रूरत होती है कि चुपचाप काम करने लग और बहानेबाजी बंद कर। एंड नंबर 4, इसी के दौरान मैंने काम करना शुरू किया और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि डेडलाइन नज़दीक आ रही है। तो एक बार आप काम करना शुरू करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि वो काम की वैल्यू क्या है और वो काम की सीरियसनेस क्या है। तो डेडलाइन की वजह से ही मेरा काम जल्दी होने लगा। तो अगर आप अपने आप को पुश नहीं कर सकते या तो फिर कोई आपको पुश नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट डेडलाइन के बारे में भी अगर सोच लेंगे तो शायद काम जल्दी होने लगेगा और ये मूड और दिमाग को ज़रूरत नहीं होती है तब वो बीच में पड़ना छोड़ देंगे। तो दैट्स इट। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी और आई होप आप ये बातों को अपने आप के साथ रिलेट करने की कोशिश कर पाओगे, क्योंकि ये सारी बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे काम को अच्छा या बुरा करने में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टाइम पे कंप्लीट करने के लिए।
आई होप आप लोगों के साथ ऑफिस के काम में या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करने में या फिर कोई भी काम करने में हर रोज ऐसा कुछ होता ही होगा। मेरे साथ तो ऑलमोस्ट हर रोज होता है और मैं भी कोशिश करती हूँ कि हर रोज ऐसे ही, जैसे मुझे पुश किसी और से मिला था तो शायद ये पुश मैं अपने आप को ऐसे ही कर पाऊँ। कोशिश जारी है, एक दिन में अच्छा नहीं हो जाएगा पर एटलीस्ट कोशिश करेंगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा। तो ऐसी एक होप के साथ मिलते हैं कल। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो प्लीज 2 से 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ ऐसा ही कुछ मेरा ही जैसी सिचुएशन हो कि अपने आप को पुश करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो और वो ऐसा नहीं कर पा रहे हो। उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता मुझे जैसे मम्मी की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्या पता उनको भी आपकी वजह से कुछ बहुत ज्यादा सीखने को मिल जाए। तो जैसे आज मम्मी ने मुझे कुछ सिखाया, सावधान रहिए, आपको भी कोई ना कोई आपके आजू बाजू ऐसे ही बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम मिले हर रोज ऐसे ही कुछ अपने आप को ग्रो करने वाली बातों के साथ तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड 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 मॉर्निंग जिंदगी, गुड मॉर्निंग जिंदगी।